क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जो हम लोग की वीडियो में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हम लोग मार्केट वैल्यू एज अ वेट्स का क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्वेश्चन में लिखा होगा मार्केट वैल्यू एज अ वेट्स। तो तुम खाली शीट सामने कैमरा में लगाओगे तो अपना ऐसे सामने क्वेश्चन 2 ना। हाँ क्वेश्चन 2। लो भाई तुम ही दिखा दो। हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। अ कंपनी हैज फॉलोइंग अमाउंट्स। हाँ हाँ वो रखना होगा, रखना थोड़ा सा रखो ना। A company has following amounts of capital which corresponding specific cost of each type। ठीक है चलो ध्यान दो। A company has following amounts of capital which corresponding specific cost of each type। टाइप में क्या बोल रहा है? इक्विटी कैपिटल ब्रैकेट में लिखा हुआ 25,000 शेयर ऑफ ₹10 each। बुक वैल्यू देख कितने लिखा हुआ 2.5 और मार्केट वैल्यू देख लो बगल में भी लिखा हुआ। इससे अच्छा होगा सवाल हो सकता है जिंदगी में। बुक वैल्यू लिखा हुआ 2,50,000 और मार्केट वैल्यू कितना रहा 4,50,000। मतलब वो मल्टीप्लाई कर उनके सब कुछ दिया। 13% प्रेफरेंशियल कैपिटल देखो 50,000 और मार्केट वैल्यू कितने लिखा हुआ? तो यहाँ घट गया मार्केट वैल्यू, तो हो सकता है कि ना घट भी सकता हो। उसके बाद बोलो रिजर्व एंड सरप्लस कितना 1,50,000 और मार्केट वैल्यू का जगह में तो क्या लिखा हुआ 250 लिखा हुआ। यही बात क्यों समझाया कि भाई रिजर्व एंड सरप्लस का मार्केट वैल्यू नहीं होता। हाँ इसका वैल्यू कहीं ना कहीं किधर जुड़ जाता है? इक्विटी में ऑटोमेटिक जुड़ जाता है इसका वैल्यू। ठीक है। उसके बाद आ जाओ 14% डिवेंचर। डिवेंचर कितना बोल रहा है 1,50,000 और यहाँ कितना लिखा 1,45,000। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज कितना 1.40 and the dividend per share is expected to grow at a rate of 8% for ever। मतलब डिविडेंड कितना मिलेगा हमको 1.40 करके और वो डिविडेंड हमेशा कितना बढ़ेगा 8% करके बढ़ेगा। प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years at par। 5 साल बाद प्रेफरेंस शेयर को किस में रिडीम करेंगे? पार में। पार मतलब जो फेस वैल्यू उतने में रिडीम होगा, मतलब 100 का चीज 100 में रिडीम होगा। और फिर क्या बोल रहा है? डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 6 years at par। डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 6। डिवेंचर के साल के बाद देखो लो 6 साल का और वो भी पार में, मतलब 100 का चीज किस में रिटर्न करेगा 100 में। द टैक्स रेट ऑफ द कंपनी कितना बोल रहा है 50%। तो टैक्स रेट से तुम लोग को पता है वो क्या काम रहता है? जब लोग इंटरेस्ट निकालते हैं तो 1 - T करते हैं उसको। डिवेंचर के इंटरेस्ट जब निकालते हैं क्या करते हैं 1 - T। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट weighted average cost of capital using market value as weights। अब देखो डिविडेंड जो है समझे नहीं बता रहे। अब तुम बोलो क्वेश्चन में क्या बुक वैल्यू भी दिया हुआ मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ, लेकिन हम लोग को बनाने किससे लास्ट में क्लियर कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम बता रहे थे। अब हम लोग सबसे पहले चीज यहाँ क्या लिखेंगे इसको जूम करके दिखा सॉल्यूशन एक आपका है सीयू रिटर्न अरे कितना मार्क्स था 10 मार्क्स का सवाल। यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या लिखेंगे? यूजिंग बुक वैल्यू एट वेट्स की मार्केट वैल्यू यूजिंग मार्केट वैल्यू यूजिंग मार्केट वैल्यू एज ऐसे टीवी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। क्या
कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा मैं ऐसे, फिर यहाँ पर क्या लिखूंगे बोलेगा, बुक वैल्यू की मार्केट अलग, वेट, इसके बाद और वेट्स का कॉलम हम लोग क्या रखते हैं, थोड़ा बड़ा रखते हैं, क्योंकि वेट्स में क्या हम लोग कैलकुलेशन करना होता है, तो वेट का कॉलम हम लोग थोड़ा बड़ा रखते हैं। अब उसके बाद हम लोग ये वेट्स डब्ल्यू, अब के में तो कुछ करना है नहीं, और लास्ट का है अरे कैसे निकलेगा, W इंटू ठीक है। अब आ जा, तो पहले तुम्हारा क्या बोला लो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का बुक वैल्यू कितना, 2,50,000, लेकिन मार्केट वैल्यू कितना है इसका, 4,50,000, तो मार्केट वैल्यू साल में कितना लिख देंगे, 4,50,000। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ जगह छोड़ते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। अब तो बोलो रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया हुआ, 1.5 लाख, क्या हम लोग इधर 1.5 लाख लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे सर, नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या फॉलो करें तुम्हारा मार्केट वैल्यू, लेकिन बुक वैल्यू होता है तो लिखते हैं 1.5 लाख, उसमें लिखते हैं। और इसका जगह हम क्या बोला, थोड़ा गैप दे दे के लिखोगे, मतलब ये जो लिखोगे ना कॉपी में 2 लाइन 3 लाइन जो था गैप दे के लिखोगे इसका। अब प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना, 13%, प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना, इसका कीमत 45,000। उसके बाद ये आना 14% डिवेंचर, तो 14% डिवेंचर कितना हो गया, 1,45,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेट्स, इधर दिख रहा था हाँ। कैमरा में, आप नहीं दिख रहे, हमने दिख रहा था, ठीक है, लेकिन लिखावट दिख रहा था। ये टोटल बोलो कितना है, 6 लाख, एक बार ऐड कर लो भाई। अब हम लोग क्या निकालना है, वेट्स, तो वेट भी चलो 4,50,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, चलिए ये वाला 45,000, 0.70, ये वाला 1,45,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, 0.70 ये करते हैं 4,50,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, तो 0.70, 0.07, फिर 45,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख 40,000, तो कितना हो गया 0.07, फिर 1,45,000 कितना लिख दिया, 0. देखिए कितना लिखना, 2 लिखना है, 2.3, 0.23। ये पूरा ऐड करके कितना होगा हमेशा, ये भी दूसरा चीज है एग्जाम में चेक करने का, ये टोटल वेट्स ऐड करने का हमेशा कितना होगा तुम्हारा, 1.00। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग क्या निकालना है, कॉस्ट। अब बोलो पहला कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पहला कॉस्ट क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ नहीं है, उसके बदले हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है, और 8% ग्रोथ क्या होगा फॉर ईयर बोला है। तो याद होगा तुम लोग को हम पहले से बोलते थे कि मेरा पुराना वीडियो को क्या करना है, देख लेना उसके ऊपर। अब हम लोग को क्या बनेगा, एक एक का वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला, डिविडेंड पर शेयर बोला ना, तो क्वेश्चन में डिविडेंड पर शेयर कितना बोला, डिविडेंड पर शेयर ₹1.40। हम लोग को फॉर्मूला क्या आता है,
डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ, और ये सब होने के बाद इनटू 100 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऐसे। तो डिविडेंड पर शेयर तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, ये ग्रोथ भी तुमको दिया हुआ है, ये ग्रोथ कितना बोला 8% फॉर एवर बोला है। तो ये 8% को हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.08 लिखेंगे। अब बोलो मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं। सर मार्केट वैल्यू इक्विटी कितना दिया हुआ है 4.5 लाख, और क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25,000 दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर। तब बोलो मार्केट वाले कैसे निकल जाएगा, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 से कितना निकल, तो नहीं दिया हुआ तो क्या मार्केट वाले जो दिया हुआ है अरे टोटल दिया हुआ डिवाइड कर देंगे तो पर शेयर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं, मार्केट प्राइस पर शेयर, तो बोलो 4.5 लाख ये वाला, और क्वेश्चन में 25,000 शेयर दिया हुआ, तो बोलो कितना आ गया था 18 रुपये। अब हम लोग क्या कर देंगे कि ई इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ, और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है भाई, यहाँ दिख रहा है तुमका पूरा करके रखिए, क्या तो चेंज किया नीचे किया डिविडेंड पर शेयर कितना देगा क्वेश्चन में 1.40, मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ 18 रुपया, और ग्रोथ कितना दिया हुआ 8% फॉर ईयर। ऐसा फॉर ईयर बोल रहा ना दिमाग में बेचा सी जा रहा था 1.40 डिवाइडेड बाई 80, 1.40 डिवाइडेड बाई 80 कितना है 0.077 है, तो 0.0 ऐसा 77 है, इसको हम लोग कितना कर देंगे 0. कितना आ जाता मेरा 8, फिर प्लस 0.8 इंटू 100 कितना आ जाएगा भाई 0.16% होगा। तो की कितना आएगी तुम्हारा 16%। अभी जितना बिजनेस से निकाला यही कॉस्ट का इक्विटी कर रहा था, और इसके बगल में क्या लिखना रहेगा वर्किंग नंबर। बोलो कल का जो क्वेश्चन बना रहे थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, वहाँ पर कल क्या था डायरेक्ट ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड 15% 16%। आज वो दिया नहीं है, लेकिन क्या दे दिया डिविडेंड दे दिया, मार्केट प्राइस दे दिया, ग्रोथ दे दिया, तो फॉर्मूला पे उठा के क्या किया निकाल दिया इसका। अब उसके बाद हम लोग क्या चाहिए प्रेफरेंशियल कैपिटल, इसके बाद हम लोग क्या चाहिए प्रेफरेंशियल कैपिटल। क्या इसका कॉस्ट के बारे में क्या बोला कि प्रेफरेंशियल रिडीमेबल होगा 5 साल के बाद और एट पार। इसका देखिए हम लोग क्या बनाना होगा वर्किंग में, और ये बहुत आसान होता है, तो तुमको खाली सीखना है कि कहाँ शॉर्टकट लेना है। तो एक बार हमको लॉन्ग कट बताने होगा, इधर दिखाओगे तो आपको तब इस तरह पूरा दिखो, नहीं इसी को जूम करो अच्छा। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। तो आप बोलो प्रेफरेंशियल भी क्या तरह का है, तो रिडीमेबल है तो इरिडीमेबल। तो ये कौन सा प्रेफरेंशियल है 5 साल के बाद ये पैसा रिटर्न करेगा उसका, तो क्या होगा रिडीमेबल प्रेफरेंशियल। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होगा क्या होगा बोला इसका डिविडेंड प्लस बोला रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर ये पूरा रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, और ये फिर पूरा मल्टीप्लाइड बाय 100। ये वाला जो मेरा छोटा छोटा वीडियो है ना उसमें ये सब कराया हुआ। तो अब तुम बोलो डिविडेंड, अलग चीज क्या है डिविडेंड कहाँ से लाएंगे बोलो। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ 13% प्रेफरेंशियल कैपिटल, क्वेश्चन में तुम्हारे क्या लिखा हुआ 13% प्रेफरेंस है, तो डिविडेंड का रेट कितना हो गया 13%, और क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल का फेस वैल्यू कितना 100 रुपये, तो 100 रुपये का 13% कितना होगा 13 रुपये होगा। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग 13 रुपये। अब बोलो ये आर भी क्या हो गया तुम्हारा रिडीमेबल वैल्यू,
तो 5 साल के बाद कितना रिडीम बोला है? एट पार, मतलब 100 का चीज किस में देगा? 100 रुपया में। तो रिडीमेबल वैल्यू कितना हो गया? 100। और एनपी मतलब नेट प्रोसीड, मतलब कितना पैसा आया। तो क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है कि डिस्काउंट में इश्यू किया था कि प्रीमियम में, कुछ नहीं बोलने का मतलब क्या? 100 में इश्यू किया था, तो 100 माइनस 100 कितना हो गया? और ये एन कितना बोला क्वेश्चन में? 5 साल। तो एन कितना हो गया? 5 डिवाइडेड बोले 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू, तब बोले कितना होगा? तो आप 2 लिखे ऊपर से। 13, ये 100 माइनस 100 हो गया तो पूरा कहानी का हो जाएगा। फिर ये 100 प्लस 100 200 बाई 2 कितना हो गया? और फिर इंटू का बोले घूम फिर के कितना गया? ये 13 कितना आ गया बोला? जो क्वेश्चन में 13%, जो क्वेश्चन में 13% प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ था वही कितना आ गया? वही 13% आ गया। लेकिन इसके लिए तुमको क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। अगर फॉर्मूला वाइज जाओगे तो 13, लेकिन फिर तुमको क्या सब बैठानी होगा फिर आर आंसर। अब ये तो करके तो दिखाना ही, नो डाउट एग्जाम्पल में। अगर टाइम बहुत ही कम बचा हुआ, 5 मिनट बचा और 10 नंबर का क्या करना है? सवाल तैयार करना है, खाली एक बनाना, बाकी में क्या करना है? वैसे ही लिख देना उसका, ठीक है। तब तो बोलोगे इसका आंसर 13% क्यों आया? जो 13 था, जो डिविडेंड था, वही घूम फिर के क्या हुआ? वही 13 आगे घूम फिर के। आने का पीछे वजह बोला तो पैसा भी उतना ही उठाया है, पैसा वापस भी क्या उतने ही करना है। तो जितना तुम उठाओगे अगर पैसा उतना ही रिडीमेबल वैल्यू भी करना है, तो आंसर में कुछ चेंजेस होगा। जो डिविडेंड वही क्या, खाली वही कॉस्ट, मतलब 100 रुपया उठाए 100 रुपया दे दिए, तो इसमें कुछ कॉस्ट लगा तुमको? खाली कॉस्ट क्या लगा? हर साल कितना देना? 13 रुपये। चैलेंज करो, तो 13 रुपये तुम्हारा क्या हो गया? कॉस्ट हो गया। तो ये 13 रुपये कहाँ ले जाकर लेते हैं? इधर दिखा दीजिए, ये 13 रुपये कहाँ जाकर लेते हैं? यहाँ पर 13%, ये 13% कितना गया? 32 नंबर 2। अब तुम डिवेंचर का शॉर्टकट बता सकते हो? डिवेंचर का क्वेश्चन में देखो तो क्या लिखा हुआ है? 15% दिख रहा होगा। डिवेंचर कितना दिख रहा है क्वेश्चन में? 14% डिवेंचर, 14% डिवेंचर, ठीक है। और क्वेश्चन में डिवेंचर के बारे में क्या लिखा है? डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 6 years एट पार। डिवेंचर के साल बाद देगा 6 साल एट पार। तब बोलो डिवेंचर भी क्या बोलो? एट पार और 6 साल। तो डिवाइडेड बाय 6 को लेना देना हम लोग को, 5 और 6 और 10 हो। पार में दे का मतलब क्या हो गया? नेट प्रोसीड भी 100, रिडीम भी कर रहा 100, तो सब 100 तो खाली क्या होगा? डिवेंचर का रेट कितना? 14%। और 14% में क्या होता है? इंटू 1 माइनस टी। 14% में क्या होता है? इंटू 1 माइनस टी। तब एक बार बोर्ड का तरफ दिखा दे बाबू रियाज। अब बोले जाए वर्किंग नोट नंबर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। सिर्फ इसी को दिखा देगा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। अब बोलो ये वाला इंटरेस्ट के साथ क्या करता है? 1 माइनस टी, यही सबसे मेन है। प्लस अब फिर ये जो चीज है ना, रिडीमेबल वैल्यू माइनस से प्रोसीड डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ से सब कॉमन है। रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ठीक है। इंटरेस्ट 14 है। इंटरेस्ट कितना? 14% है। 14% मतलब कितना रुपया हो गया बोलो? 14 रुपया हो गया। 1 माइनस टी, कितना? 1 माइनस 50 प्लस टी क्या हुआ सर? एक बार बता दीजिए। टैक्स टैक्स रेट। टैक्स रेट। अच्छा, टैक्स रेट देखो दिया हुआ कुछ रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल 50% तो 50% परसेंट तो 0.01 चेंज करो कितना 0.50। हाँ ठीक है, समझ में आया। परसेंटेज रिडीमेबल वैल्यू कितना बोला क्वेश्चन में? 100, मतलब आफ्टर 6 से कितना बोला? एट पार। और नेट प्रोसीड्स के बारे में कुछ बोला है? नेट प्रोसीड के बारे में कि 90 रुपए मिला, 95 रुपए मिला, कुछ भी नहीं। जिसका भी हम लोग क्या अध्ययन करेंगे वही सब। अरे कितना साल बोला? 6। रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। और ये वाले इनको हमने कौन सा? तो परसेंटेज वाला। तब बोलो 14 रुपया
ये 1 माइनस कितना होगा, वही हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा बोलो, 100 माइनस 100 0 0 बाई 6 0, 100 प्लस 100 200 बाई 2 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100, तब बोलो 14 इंटू 0.5 कितना होगा, 7 कितना मतलब 7 सर। तो ये 7 तुम्हारे क्या होगा, यही तुम्हारा क्या हो गया, ये 100 क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा तुम्हारा 14 इंटू 0.5, तो 14 का आधा कितना होगा, 7 होगा, और ये 7 क्या है तुम्हारा 7%। ये परसेंट अचानक से कैसे हो गया भाई, ये जो इंटू 100 सब तरफ लिख रहे ना, तो परसेंटेज में क्या कर रहे हैं, पहले परसेंटेज को रुपीज में कन्वर्ट किया, फिर रुपीज को किस में कन्वर्ट किया, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट किया, ठीक है भाई। तो ये 14%, अब यहाँ दिखा दो एक बार, अब ये कितना हो गया तुम्हारा 14%, ये कितना है वर्किंग नंबर सब बन गया। अब आपको काम बचा है यहाँ मल्टीप्लाई कर देना बस। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई, आपको सबको ऐसा नहीं खत्म है, ठीक है भाई। 10 नंबर दे रहा है, इधर 5 मार्क्स, उधर 5 मार्क्स से देगा कम से कम। आया तो 7%, 14 दीजिए डबल मार दे रहे हैं। सर खाला 11.2%, 11.2 खाना वाला कितना आ रहा है, 0.70 इंटू 16%, कितना आ रहा है 11.2 लिखे ना सर, 11.2। काय जरा था खास कटिंग भरा सर 0.91 भरोसा नहीं भी करते ना बस, चिल्ले चिल्ली करा के 0.91 0.91 0.23 इंटू 7 1.61 1.61। अब हमको क्या करना है सबको, 13.72 ये जितना भी था सब फॉर्मूला था सर, हाँ ये तो सब क्या सब फार्मूला है, मतलब कैलकुलेशन प्रेफरेंशियल का बोलेगा तो ये फॉर्मूला, ये फार्मूला डिविजन का बोले, इक्विटी बोलेगा तो ये फॉर्मूला। इक्विटी में तो तुमने दिखाया 5 इक्विटी शेयर बोले तो 5 अब उसमें देखना है कि कौन सा कौन सा लगेगा, लगाना। कौन जब सा दिया डिविडेंड होगा। बोलेगा तो क्या करना है, जब डिविडेंड लिखना, जब अर्निंग पर शेयर बोलेगा तो क्या करना है, बस इसलिए बाकी सब क्या रहेगा, सब से कुछ चेंज नहीं होगा। ग्रोथ तो देगा तो ही साल अब ग्रोथ तो ग्रोथ रहेगा, सर। एक तो जैसा बीटा वाला डिविडेंड बताए में थे, ग्रोथ बोलेगा ना, क्या चीज बोला, बीटा वाला एक तो नहीं बताया। हाँ बीटा वाला, वो तो CAPM मॉडल ना बीटा जो था वो CAPM मॉडल था, कैपिटल एसेट पर्सन मॉडल, वो लेक्चर नंबर 12-13 कुछ है ऊपर देखने में, ठीक है। पॉज कर दो, पॉज कर दो।